एनेस्थीसिया में हम लोग जनरल एनेस्थीसिया पढ़ चुके हैं, लोकल पढ़ना ईस्टर एंड अमाइड। तो ईस्टर का जो होगा ना वो मतलब थोड़ा आपको लगे स्टैंडर्ड टाइप का। स्टैंडर्ड मतलब कि थोड़ा ऑर्गेनिक, जैसे कोकेन, प्रोकेन, क्लोर प्रोकेन, टेट्रा टेट्रा लगा रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेट्राकेन, बेंजोकेन, लिग्नोकेन। अमाइड में लिग्नोकेन, इसको इससे याद रखना है, लिग्नोकेन सीबू को देंगे, लिग्नोकेन सीबू, दीबू को देंगे, सीबू मतलब दीबू है यहाँ पे, दीबू को देंगे। तो डीबूकेन को देंगे ताकि रोप जला के, रोपीवाकेन जला के पराली का धुआं, प्राइलोकेन का उड़ा सके, ठीक है। और बाप को बुपीवाकेन, बाप को बुला सके। इथायोडोकेन को आपको याद रख लेना है। बाप दिल का दौरा भी दे सकता है, मतलब कार्डियो टॉक्सिक होता है बाप, बुपीवाकेन। ओनली एल ए कॉजिंग वैसो कंस्ट्रिक्शन, कोकेन, कोकेन जो होता है वही सिर्फ वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन तो लिग्नोकेन होता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है क्लोरप्रोकेन, क्लोरप्रोकेन मतलब प्रोकेन में भी क्लोरप्रोकेन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग क्लोरप्रोकेन। कॉजिंग मिथ हीमोग्लोबिनियम है प्राइलोकेन, धुआं जलेगा तो हीमोग्लोबिन अफेक्ट सांसों के कारण, मतलब सांस के कारण, तो क्या मिथ हीमोग्लोबिनिया में हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया होता है, तो उसमें क्या होता है ना, शॉर्ट एक्टिंग हो गया एंड सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट हो गया। मतलब डाले क्या है, इन्फिल्ट्रेट कर दिए, क्योंकि मतलब एंट्री इनटू ब्लड में डाले हैं, शॉर्ट एक्टिंग हुआ, ब्लड में शॉर्ट एक्टिंग, सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट क्योंकि ब्लड में घूम रहा है। एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन एडेड फॉर लॉन्ग एक्शन। एड्रेनालिन should not be added for local in those area where arteries are present, where end artery are present, तो पिन्ना, टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ फिंगर, पेनिस। फिर इसमें क्या हुआ ना, एटेंड आर्टरी विल कॉज इस्चीमिया ऑफ डिस्टल पोर्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, मतलब डिस्टल पोर्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड पार्ट में इस्चीमिया कर देगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड आर्टरी में तो क्या होगा, इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया मतलब ब्लड जाएगा नहीं तो नेक्रोसिस ये सब हो जाएगा। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इसमें सेंट्रल है, बहुत सिंपल सा, डायजेपम गाबा ए पॉजिटिव, गाबा ए प्रेजेंट रहेगा, डायजेपम मतलब डिप्रेस करना है, गाबा ए को स्टिमुलेट करेगा डायजेपम। डायजेपम और भी जगह पे था, जो क्लोबाजाम था, ये सब एपिलेप्सी सब में था। डायजेपम एक था, लोरा का स्टेटस एपिलेप्टिकस में, तो एब्सेंस सीजर में क्लोनाजिपाम था, उसी तरह डायजेपाम भी था, तो वो मेरे को याद नहीं आ रहा। गाबा बी है बैक्लोफेन में, एंड टीजानिडाइन होता है अल्फ़ा 2। ये सब क्या ब्लड डिप्रेस करता है, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 मतलब एक्टिवेट करता है, डिप्रेस करना है यहाँ पे, तो डिप्रेस CNS, ठीक है। डिप्रेस करना है मतलब मसल रिलैक्सेंट करना है, तो इनहिबिट पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मेफेनसिन अलग अलग कनेक्शन तोड़ने के लिए मेफिस्टोसिन करेगा, अलग अलग कनेक्शन तोड़ने के लिए गाबा ए पम डाइजेपम, देन गाबा बी बकचोदी, गाबा ए पम डाइजेपम, देन गाबा बी बकचोदी बेक्लोफेन। उसके बाद है अलग अलग कनेक्शन तो इनहिबिट पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स से तोड़ने के लिए मेफिस्टोसिन करेगा, मेफेनसिन करेगा, जोन में जाके क्लोरजोक्सा के जोन में जाके, क्लोरजोक्सा जोन में जाके थायोकोल्चिकोसाइड, ये नाम याद रखो ना रखो, बस मेफेनसिन याद रखना, क्लोरजोक्सा जोन आगे जरूरत होगा मेडिसिन में, याद अपने आप हो जाना। अलग अलग कनेक्शन तोड़ने के लिए मेफिस्टोसिन करेगा, मेफेनसिन का जोन का सीन करेगा, जोन में जाके क्लोरजोक्सा के जोन में जाके। अब पेरीफेरल है डायरेक्टली एक्टिंग, पेरीफेरल है डायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्ट करने के लिए डांट लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली, और डांट पड़ते ही मानसिक संतुलन हिलेगा। दांत लगाना होगा तो डेंट्रोलिन डांट लगाना होगा। राइनेडिन रिसेप्टर होता है इसमें, और अगर जैसे ही हिलेगा तो मानसिक संतुलन हिल जाएगा। मानसिक संतुलन हिल गया तो ज़्यादा हिलेगा तो मैलिग्नेंट सिंड्रोम बनेगा। मैलिग्नेंट सिंड्रोम यूज फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया,
ठीक है। मैलिग्नेंट इतना डार्ट कि पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, और पूरा बॉडी का मानसिक संतुलन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। मैलिग्नेंट सिंड्रोम न्यूरोलेप्टिक, इतना ज़्यादा डांट नस आ पाने से किडनी डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा तो सॉरी यहाँ लीवर डैमेज होना चाहिए था, हेपेटोटॉक्सिक है ना। लीवर डैमेज हो जाएगा। डांट से बचने के लिए राणा जी को बुलाना होगा, मतलब राइनोडिन रिसेप्टर को, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए, मतलब राइनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं ही डेंट्रोलिन, सीधा बात है राणा जी को बुलाना होगा। उसके बाद ये डायरेक्टली एक्टिंग हो गया, फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पे काम करेगा, NMJ ब्लॉकर होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग। पहले रिसेप्टर को वो क्या करेगा, डायरेक्ट रिसेप्टर को किया, ये क्या करता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पे जाके वहाँ पे मतलब मसल रिलैक्सेंट आएगा, जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन होता है, सक्सिनाइल कोलिन सक कर लेगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट एक्टिंग है मार 5 मिनट से कम में सक करने के लिए, तब मना होगा ना जब मसल काम ना कर रहा हो, न्यूरल कारण से या मस्कुलर फैटिक से, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब सक करने के लिए मना। नर्व एंड मसल इंजरी में कैन कॉज सीवियर हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, न्यूरल कारण से या मसल फैटिक से। और ज़ोर से सक करने का मतलब टेम्परेचर तो गर्म होगा ना, और ज़ोर से सक करने का मतलब किसी का ज़ोर से सक तो टेम्परेचर तो गर्म होगा ना, तो टेम्परेचर गर्म, हाइपरथर्मिया, पार्टिसिपेट इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जो यहाँ भी था मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, उसके ऊपर वाला में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अब फैसिकुलेशन होता है, और शक हो गया फिर मसल पेन। फैसिकुलेशन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन, पोस्ट ऑपरेटिव मसल रिजिडिटी कॉज बाई फेंटेनाइल, अल्फेंटेनाइल, सुफेंटेनाइल जो है वो सब। और आता है नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव होता है, डी ट्यूबोक्यूरानिन, ठीक है। ऊपर क्या था SCH मतलब कि सक्सिनाइल कोलिन, अब है डी ट्यूबोक्यूरानिन। डू नॉट कॉज पोस्ट ऑपरेटिव, ये नहीं होगा इसमें, ट्यूब में जाएगा आदमी तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, मतलब ट्यूबोक्यूरानिन, तो BP भी कम, कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो BP भी कम, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो BP कम, मतलब ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है BP कम, लेकिन BP कम। और उसके बाद इसको 2 पार्ट में है, तो क्यूरियम एंड क्यूरोनियम, इसमें हिस्टामिन रिलीज होता है, थोड़ा सा रिलीज हिस्टामिन, इसमें हिस्टामिन रिलीज नहीं होता। तो एट्राक्यूरियम, मीवा है सिवा सारे काम झट से करते हैं, मीवा क्यूरियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग, 80 एट्राक्यूरियम, इसी कारण हॉफमैन एलिमिनेशन भी होता है। क्यूरोनियम, पैन क्यूरोनियम, पाइप वी रो रापा, सब क्यूरोनियम है, पाइप वी RO रापा इतना जरूरी नहीं है, पैन क्यूरोनियम याद रखो। हिस्टामिन के कारण BP बढ़ रहा था, वो तो बता ही दिया। तो कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, हिस्टामिन क्या करेगा, BP कम करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देगा, इनिबिटरी होता है वो। अब हॉफमैन एलिमिनेशन क्या हो, हॉफमैन हेल्दी नहीं था, ठीक है, हेल्दी नहीं था, क्यों नहीं था, उसे लीवर और किडनी में प्रॉब्लम था, लीवर एंड रीनल डिजीज में चाहे, इसलिए उसे कुछ एलिमिनेट करना होगा ताकि वो सिस्टर बन सके, ठीक है। सिस्टर बन सके बोले तो सिस एट्राक्यूरियम बन सके, एट्राक्यूरियम से सिस्टर तो बना, लेकिन पहले हॉफमैन था तो पानी नहीं निकल रहा था, मतलब पहले लड़का था फिर लड़की बना ना, तो हाँ पानी नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो समझ ही रहे, सिस्टर बना मतलब सिस बनना था, उसको सिस्टर बनना था, तो सिस्टर बनने से पहले क्या बन सका, सिस्टर तो बना, लेकिन पहले हॉफमैन था, वो पहले हॉफमैन था तो पानी तो नहीं निकल रहा था, जब हॉफमैन था तो लौड़ा भी था, इसलिए दिमाग पकड़ा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखते हैं, रिलीज हिस्टामिन, मेटाबॉलिज्म ऑफ एट्राक्यूरियम बाय लीवर कैन जनरेट लौडानोसाइन, जिसको सीजर एट्राक्यूरियम का मतलब वो होगा मेटाबॉलिज्म, तो लौडानोसाइन भी बन जाता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ एट्राक्यूरियम बाय लीवर कैन जनरेट लौडानोसाइन। नेग्लिजिबल रिलीज ऑफ हिस्टामिन, 100% सीस एट्राक्यूरियम का नेग्लिजिबल रिलीज ऑफ हिस्टामिन, इसमें हिस्टामिन नहीं निकलता है, 100% हॉफमैन एलिमिनेशन, मतलब रिस्क ऑफ सीजर नहीं, इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन पूरा हो जाता है। एट्राक्यूरियम को सिस एट्राक्यूरियम बनना है, ठीक है। रिलीज हिस्टामिन, नॉन जनरेट लौडोसिन, सिस्टर बना, सिस एट्राक्यूरियम बना, सिस्टर तो बना, लेकिन पहले हॉफमैन था तो पानी नहीं निकल रहा था, जब हॉफमैन था
तो क्या कहे, हॉफमैन था तो पानी, जब हॉफमैन था तो लौड़ा भी था, तो लौड़ानोसाइन, इसलिए दिमाग पगला जाता था। एक घंटा क्यूरियम होता है, जिसको घंटा क्यूरियम, घंटा भी नहीं मिनट लगाता है काम करने में। घंटा क्यूरियम 10 मिनट में नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सन, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्टेंट है। नॉन डिपोलराइजिंग मतलब ड्यू ट्यूबर क्यूरोनिन वाला है, जो एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम वाला, मीवा क्यूरियम। एक नॉन डिपोलराइजिंग तो दिखा दिया। और रिवर्सल, यूज टू रिवर्सल एक्शन ऑफ NDMR। सर्जरी के बाद तो NDMR को रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसमें आता है नियोस्टिग्मिन एंड सुग्गामडेक्स। मेरी सर्जरी हुई तो मैंने अपने दुख दर्द को रिवर्स करने के लिए सुग्गा को रख लिया, मतलब तोता को रख लिया, सुग्गामडेक्स। सुग्गा को रख दिया, वो डायरेक्ट मसल से चिपक के NM रिसेप्टर को हटाया। ठीक है, सुग्गा क्या है, मतलब तोता है, वो डायरेक्ट आपसे चिपक गया, डायरेक्टली बाइंड टू मसल रिलैक्सेंट एंड रिमूव देम फ्रॉम NM रिसेप्टर। मसल को हटा दिया NM रिसेप्टर से, तो सुग्गा अपना खुद चिपका लिया, बाकी सबको हटा दिया, को हटाया, डायरेक्ट चिपका तो फास्टर एक्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव रिलैक्सेंट बाइंडिंग एजेंट, SRB, फास्टर एक्टिंग दैन नियरेस्ट, हाई रिस्क ऑफ एलर्जी। अब सुग्गा से एलर्जी भी होता है, सुग्गा से एलर्जी, सुग्गा से एलर्जी डायरेक्ट NM रिसेप्टर रिवर्स एक्शन ऑफ NDMR M1 M2 प्रोड्यूस कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट, एट्रोपिन स्टॉप्स दिस साइड इफेक्ट। थैंक यू दोस्तों। NM रिसेप्टर रिवर्स एक्शन ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट, एट्रोपिन स्टॉप दो साइड इफेक्ट। सीधा बात है NM का